देखते रहिए UBN 08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगनपुर में घटना को लेकर पूर्व मंत्री लाल सिंह ने कहा दलित भाइयों को न्याय मिले। इस मौके पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद KP यादव, पूर्व विधायक चांचौड़ा श्रीमती ममता मीना एवं विधायक गोपीलाल जाटव मौजूद रहे। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद कांग्रेस कभी नहीं कर पाई है, ना दिग्विजय सिंह कर पाए हैं, न कमलनाथ जी कर पाए। मैं और बात करना चाहता हूँ, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, जिसके ऊपर 1 दर्जन 1.5 दर्जन केस हो, उसकी जिला बदल कार्रवाई कांग्रेस के समय में क्यों नहीं हुई? जिला बदल कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके अतिक्रमण मुक्त करा के वहां शासकीय बिल्डिंग का निर्माण कराया जा सकता था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के ठेकेदार मिले हुए हैं। दिसंबर में जब जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई हुई तो यही गब्बू पार्टी ने हिटैची मशीन के सामने बच्ची को पटकने का काम किया था। आपको भी मालूम, प्रशासन को भी मालूम। और अभी पेस्टिसाइड डालने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी 1-1 1.5 इंच की फसल आई है। जब खरपतवार बहुत हो जाता है उसके बाद पेस्टिसाइड आता है। यूरिया DAP नहीं है कि हमको 50 बोरा लेना है तो हमको पहले से रखना है। गया था उस टाइम इसको बहुत सीरियस लेके SDM आला अधिकारी मौजूद थे। क्या अभी भी वहाँ आला अधिकारियों को मौजूद होना जरूरी नहीं था? मुझे लगता है अतिक्रमण जब हट जाता है तो प्रशासन जब अतिक्रमण को मुक्त कर देता है तो फाइलों में देता है कि अतिक्रमण हट चुका है। लेकिन तो इसलिए वो कार्रवाई करने के लिए गए। किस समाज का है? दलित समाज का। इसलिए हमको इस प्रकार का काम करना है। ये ना शासन प्रशासन की मंशा थी, ना किसी की मंशा थी। लेकिन उस परिवार के साथ गलत हुआ है, इसका संज्ञान शासन ने लिया। शासन ने हटाने का, बड़े बड़े अधिकारियों को हटाने का काम किया। कांग्रेस ने कभी, मैं तो कह रहा हूँ कि धनप्रसाद अहिरवार की कार्रवाई पर एक DSP, कलेक्टर, DIG निरस्त करने की कोई कार्रवाई। और यहाँ पर अगर पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों ने कोई घटना की तो 4 सरकार ने निर्णय लिए। IG को हटाया, SP को हटाया, कलेक्टर को हटाया, मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए। ST का काम देखने वाले IG को भेजा गया। और तीसरा 6 लोगों को निलंबित किया गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सिंधिया जी, हमारी पार्टी के यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के हमारे सांसद, विधायक सजगता के साथ दलित समाज के हित की रक्षा, उसके सम्मान की रक्षा का काम क्या कार्रवाई की है। और वो जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस का षड्यंत्र क्या है, उसमें आक्रमणकारी अपराधी का षड्यंत्र क्या है। ऐसा हम आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं इस बीच में, लेकिन जिसने जहर लिया पति पत्नी ने, वो अस्पताल में भर्ती थे और उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई शासकीय कारण बाधा समेत 4 धाराओं में। तो हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, FIR कर रहे हैं महाराष्ट्र स्थिति में। जब ये मुद्दा बन गया तब सरकार आपके पक्ष में आ गई, तब सरकार ने एक्शन लिया। उसके पहले सरकार ने ये नहीं देखा कि किस पे मुकदमा दर्ज हो रहा है। एक बार जब भी कोई चीज़ संज्ञान में आती है तभी कार्रवाई होती है, तभी कार्रवाई होती है। और अगर लापरवाही नहीं की गई होती तो फिर अधिकारियों को हटाने का और निलंबित करने का काम ही क्यों होता? उसे आक्रमणकारी अधिकारी पर 15 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा, कांग्रेस के लीडर उसको संरक्षण दे रहे। तीसरा, ठेकेदार कांग्रेसी है जिसका टेंडर नष्ट हुआ उसको बहाल करवाया गया। चौथा, यानी कि कांग्रेस इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं है और इसकी जांच हो रही है। दोषियों को बख्शने का सवाल ही नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। सबसे पहली बात तो ये कि आज हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, ये आप और हम सब भली भांति जानते हैं। जैसे ही पत्रकार वार्ता शुरू हुई, माननीय पूर्व मंत्री जी ने
बड़े स्पष्ट तरीके से आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत क्या है। जो अफवाहें गुनाह से चालू हुई पूरे प्रदेश में और देश की राजनीति में कई बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किए, उनके जवाब में माननीय पूर्व मंत्री जी ने आपको स्पष्ट बताया कि हमारी विचारधारा क्या है, दलितों के प्रति हमारी सोच क्या है, हमने क्या किया है अभी तक और क्या नहीं किया है, बहुत स्पष्ट तरीके से बताया। आप लोग ही कह रहे हैं कि वहाँ इतनी पुलिस क्यों गई थी, क्योंकि पहले भी एक घटना वहाँ हुई थी, इसलिए शायद पुलिस ज़्यादा मात्रा में वहाँ गई थी। सांसद जी, जो कुछ वहाँ हुआ कराई जा रही है, वाकई में मुझे लगता है और आपको भी लग रहा होगा इसमें षड्यंत्र है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी बिंदु थे वो सारे हमारे पूर्व मंत्री जी और सांसद जी ने आपके सामने रखे। मैं आपसे सिर्फ दो बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इसको दलित समाज से जोड़ा इस मुद्दे को, जबकि दलित समाज से इसका कोई लेना देना नहीं। ये एक व्यक्तिगत परिवार का मामला है। और जब मैं कल अस्पताल उन परिवार से मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि गब्बू पारदी ने हमको अपना चौकीदार वहाँ पे नियुक्त किया था और नियुक्त करने के बाद उसने हमको ये भी बोला था कि अगर पुलिस आए तो तुम लोगों को थोड़ा विरोध करना है, बाकी मैं निपट लूँगा। ये बात उस दलित परिवार के लोगों ने मुझे अस्पताल में कही। जब मैंने माननीय सिंधिया जी की उन लोगों से बात करवाई, वो परिवार पूर्ण रूप से संतुष्ट था कि जो भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने की है वो पूरी तरह से इस बात पर संतुष्ट था। उन्होंने एक दो जो बातें कही हैं कि उनके ऊपर जो FIR हुई है वो हटनी चाहिए और कुछ बीघा ज़मीन उनको अलग से मिलनी चाहिए, उस पर भी हमने अपने नेताओं को बताया है और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य बिंदु इस बात का है कि जब इनको खाली कराया उसके बाद ठेकेदार राधेश्याम अग्रवाल, जिसकी फर्म में ऋषि अग्रवाल और कन्हैया लाल काम करते हैं, उस ठेकेदार ने वहाँ पे काम प्रारंभ क्यों नहीं किया? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, उसका जब टेंडर निरस्त हो गया तो भोपाल में जाकर कमलनाथ जी की सरकार के समय अधिकारियों पर प्रेशर डलवाकर उसके टेंडर को दोबारा स्वीकृत कराया गया और एक चिट्ठी लिख के दी गई कि इस जमीन के बजाय कलेक्टर इनको दूसरी जगह आवंटन करे। भूमि की मांग क्यों करे? कलेक्टर ने संज्ञान लिया कि नहीं, कॉलेज बनेगा तो उसी जमीन के ऊपर बनेगा। आज निश्चित रूप से जो बर्बरतापूर्वक पुलिस ने कार्रवाई की उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा भविष्य में नहीं होगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सब पत्रकार वार्ताओं में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं, पुलिस को और सभी लोगों को आगाह कर चुके हैं कि इस तरीके की बर्बरता की कार्रवाई बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी का संज्ञान लेते हुए किसी भी विभाग का व्यक्ति जो टॉप कैप्टन होता है उसी के खिलाफ पनिशमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो IG, SP और कलेक्टर तीनों को स्थानांतरित किया गया इमीडिएटली और 6 पुलिसकर्मी जिन्होंने उस दलित परिवार के साथ मारपिटाई की थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया। और माननीय गृह मंत्री जी ने एक उस तरह कमेटी बनाई है, मजिस्ट्रेटिव जांच के आदेश दिए। हमारे गुनाह का नाम इस घटना से कहीं ना कहीं कलंकित हुआ है। करने से पहले ये भी तथ्य डालने चाहिए थे कि इसके पीछे सत्यता क्या है। गब्बू पारदी जिसके ऊपर 46 केस है, जो आदतन अपराधी है, क्रिमिनल है, उसने 50 करोड़ की जमीन 70 बीघा जमीन पे अतिक्रमण किया हुआ है, कोठी बनाई हुई है पूरी तरीके से। मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कांग्रेस के नेताओं की जो इस मुद्दे को उन्होंने राजनीतिक जामा पहनाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश की जनता जानती है, जैसा हमारे लाल सिंह जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि चंदोई के पट्टे दिग्विजय सिंह जी ने दिए और बिना जमीन खाली कराए दिए और सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दलितों के बीच में जो खाई पैदा हुई, तो ये राजनीतिक रोटी सेकने का कारण है और उसी प्रक्रिया को यहाँ पर भी अपनाना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से ठीक है। बात आप कि भूमियों पे अतिक्रमण हो रहा है, उसके लिए संज्ञान लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि प्रशासन को इस बात के सख्त निर्देश दिए जाएं कि सरकारी जमीनों पर जहां भी अतिक्रमण हो रहा है वो अतिक्रमण को खाली कराने की कार्रवाई की जाए।